अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मज़ेदार रोज़ाना में आप सबको फिर से खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में होंगे। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं और आज भी एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नई आस है और हर सुबह एक तोहफ़ा है, एक मौका है और एक नया आगाज़ है। तो मैं सोच रही थी इतना प्यारा शेर बन गया ये, क्यों ना मैं अपनी मॉर्निंग का यही स्लोगन बना लूँ। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे दिन का आगाज़ हो चुका था बेहतरीन से ब्रेकफास्ट से और आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए। ब्रेड बहुत खा लिए, तो यहाँ मैंने जो है बैटर बना लिया था अंडे का, दूध का और मैदा इसमें ऐड किया था। जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी और चीज़ वगैरह डाल के मैंने ये बैटर एक साथ तैयार कर लिया था और साथ साथ हमारी चाय भी बन रही थी, दूध पत्ती चाय। और यहाँ पे हमारी जो है ना ये क्रिस्पी सा पराठा जो था ना, बड़ा सॉफ्ट सा था, मज़े का था और बहुत ही यमी सा लग रहा था और इसका टेस्ट जो आ रहा था ना वो कुछ पिज़्ज़ा टाइप आ रहा था। मैंने कुछ खैर मुझे नहीं पता इसका क्या नाम था, लेकिन मैंने इसका नाम पिज़्ज़ा पराठा रख दिया था और हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका था। और ये हमारी दूध पत्ती चाय मलाई मार के ये भी तैयार थी और हमने ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया और वाकई लग रहा है यार पिज़्ज़ा पराठा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब इनकी भी वार्डरोब को जो है ना अपडेट कर दिया जाए। और जब मौसम चेंज होता है सर्दियों से गर्मी, गर्मियों से सर्दी, तो लड़कियों के यही काम होते हैं कि अपनी वार्डरोब को अपडेट जल्दी बोल, करें। कल सुबह पनवेल निकलना है। और यहाँ मैंने इनके कपड़े निकाल लिए थे सीक्वेंस वाइज। ये शर्ट्स थी इनकी जो ये अब नहीं पहनते थे या बहुत कम पहनते थे या फिटिंग इश्यूज थे इसमें, जो भी था। तो यहाँ मैंने सबको प्रेस किया हुआ था, लेकिन अब मुझे इसको वापस रखना पड़ रहा था क्योंकि इनकी अलमारी मेरे मुंह पे आ रही थी। तो अब मुझे ये काम तो करने थे। ये फंस गया। फिर यहाँ पे टी शर्ट्स भी जो थी नहीं पहनते थे वो भी निकाली, फिर जीन्स की पैंट अलग निकाली, ड्रेस पैंट, और फिर उसके बाद कमीज शलवार का नंबर आ चुका था तो वो भी मैंने निकाला जो ये नहीं पहनते थे। तो मतलब इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और टाइम का पता ही नहीं चला था, ज़ाहिर है भाई। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सबको तह लगाया, शॉपर में भरा और ये इतना बड़ा कोई इनका शॉपर तैयार हो गया था। और इस काम में मुझे इतना लेट हो गया था कि मैं किचन भागी क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। और ये मैंने सारी वेजिटेबल्स निकाली, बहुत सारी काट ली थी, फिर सबको मैंने फ्रीज़ की और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स निकाल के मैंने इन्हें सौते कर रही थी। और ये मैं बना रही थी टैरागॉन सॉस। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा मूड हुआ था स्टेक का, तो यहाँ पे मैं स्टेक फ्राई कर रही थी और साथ हमारा टैरागॉन सॉस तैयार हो गया था और सब कुछ तैयार हो गया था। और ये हमारा फाइनल जो था ना, ये ट्रे हमारी बन गई थी। मैंने बड़ी तमीज़ से जो है राइस को भी जो है ना बोल में करके निकाला था और ये हमारा टैरागॉन सॉस विद बीफ स्टेक तैयार था। तो खैर ये बड़ा इन्जॉय किया हमने। और उसके बाद आया था इनका एक पार्सल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो भाई हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो परफ्यूम्स के तो प्राइजेस क्या ही इतने महंगे यूज़ करे बंदा, और वो सब बाहर के ब्रांड्स जो। तो फिर बेहतर ये है कि आप क्यों ना पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स ट्राई करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिस्की जो है पाकिस्तानी ब्रांड है और ये जो है ना बहुत सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के जो है वो इम्प्रेशंस देते हैं। तो ये 20 परफ्यूम जो था वो गैनामाइट का इम्प्रेशन था जो अराउंड 30,000 समथिंग लाइक दैट है। बट ये लोकली ब्रांड है और लॉन्ग लास्टिंग भी और बहुत ज़बरदस्त भी है फ्रेगरेंस। और जो दूसरा परफ्यूम हमने मंगवाया था वो सोल ब्रदर के नाम से था। इसी मियाँ के का ये इम्प्रेशन परफ्यूम था और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत बेस्ट थी। तो 20 परफ्यूम जो था वो लास्ट भी हमने ट्राई किया था और वो इस टाइम हमने दोबारा मंगवाया था। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिव्यू कि ये जो है लोकल ब्रांड्स हैं लेकिन ये के इम्प्रेशंस बनाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो ये हमने इस दफ़ा सिस्की वेबसाइट से मंगवाया था। साथ ही 2-3 वेबसाइट मैं आपके साथ और शेयर करूँगी जो इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं, वो यहाँ से आप इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग के साथ आप मंगवा सकते हैं विद रीज़नेबल प्राइसेस। और यहाँ पे जो है ये टेस्टर भी आपको देते हैं ताकि आप जो है उसकी फ्रेगरेंस ट्राई करके नेक्स्ट टाइम मंगवाएं। तो यहाँ पे जो है सेंटिमेंट के भी परफ्यूम्स हैं, सिस्की के भी हैं और सेंट स्टोरीज़ को तो सभी जानते हैं। तो ये सारे परफ्यूम्स उनके हैं और ये 20 लास्ट टाइम का है, हमने दोबारा से इसको ट्राई किया था। इन परफ्यूम के साथ ये कैंडीज़ और ये टेस्टर परफ्यूम बड़ा चार्मिंग सा लगता है। खैर यहाँ पे जो है वो मेरा बचपना लौट आया था और ये बबल्स रैप जो है वो मैं फोड़ने में लगी हुई थी। तो ये भी एक जो है ना फ़न है इसका, मज़े का।
और जी अब हम अपने बचपन से वापस आ चुके थे और जब वापस आके बाहर देखा तो फिर जो है ना इतना कोई हसीन मौसम हो रहा था, कोई बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और यहाँ मगरिब होने वाली थी। तो अच्छी खासी शाम हो चुकी थी और मौसम बहुत हसीन था। और यहाँ पे मैं एक मज़े की चीज़ ये दिखाऊं कि यहाँ पे आपको जो है ना वो चाँद भी नज़र आ रहा होगा। ये जो है ना ये चाँद है, इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम करूँ तो ये वाकई चाँद था और ये मौसम बहुत हसीन हो रहा था। और शाम तो यार हमेशा से बहुत हसीन होती है, जिस तरह मॉर्निंग होती और है ना मेरा शाम दिल की ये अपनी चाहता ही है कि बात मैं होती अपने है। टेरेस पे खड़े होकर मगरिब की अज़ान सुनूं, दुआ करूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ताला से बहुत सारी बातें करूं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी कितनी हसीन बनाई है, लेकिन हम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों पे रोते रहते हैं और नाशुक्रे बन जाते हैं। तो ज़िंदगी तो शुक्र करने का नाम है और ज़िंदगी के पास आपके पास जो है ना उस पे ही अगर सब्र शुक्र करके गुज़ारें तो ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना मगरिब के बाद हमारे खाने का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो है मैं ग्रीन कढ़ाई बना रही थी और यहाँ साथ ही पापा जो हैं हमारे साथ यहाँ पे सूप बना रहे थे और सब अपनी अपनी डिशेस तैयार कर रहे थे। यहाँ पे चिकन ग्रीन हांडी बना रही थी और यहाँ पे अम्मी ने ये कुछ स्नैक्स बनाए थे और इन स्नैक्स के साथ टाइम था पापा के सूप का जो बहुत स्पाइसी और मज़े के बने थे। और उसके थोड़ी देर बाद हमने खाया था खाना अपनी ग्रीन कढ़ाई और फिर हम निकल गए थे पार्क। और ये वही नाज़िमाबाद का अल-फतेह पार्क था जो बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा था, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम थोड़ा इवनिंग लाइट टाइम पे आएंगे, लेकिन हमें आते आते रात हो ही जाती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के भी झूले थे, बड़ों के भी झूले थे और बहुत अच्छा माहौल था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना स्विंग स्विंग एंजॉय किया जाए और हम भी बैठे ज़रा झूले झूलों पर, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कि बैठना है तो खुद बैठो, मैं तो नहीं बैठूँगा। और यहाँ मैं देख रही थी ये पूरी पूरी फैमिलीज़ जो है ना आई हुई थी और अपना डिनर साथ लेकर आई थी और एंजॉय कर रही थी। और यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे रेस्टोरेंट जाएँ या किसी भी बाहर जाके होटलिंग करें। तो आप जो है घर पे खाना बनाएं और एक अच्छे माहौल में आके बाहर बैठ के पार्क में ही जो है ना अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर की तरह जो है ना एक डिनर एंजॉय करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली वॉक के दौरान मैंने इन्हें राज़ी कर लिया था कि हम भी बैठ जाते हैं शिप पे। तो हम बैठ गए थे और हम बैठ के ही लग रहा था यार ये तो छोटी सी शिप है, क्या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो है ना हालत बुरी हो गई थी। और फिर हमें बीच में बोलना पड़ा रोक दो बस बहुत हो गया, बंद कर दो। और यहाँ पे जो है ना इनकी आंखें खुली हुई थी स्टार्टिंग में तो, और फिर मेरी भी आंखें और इनकी आंखें बंद हो चुकी थी और हमें बहुत डर लग रहा था। खैर बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी टाइम बाद झूले पे बैठे थे तो उसका भी एक्सपीरियंस हुआ और मज़ा आया। यहाँ पे हमने पार्क में अच्छा टाइम स्पेंड किया। रुको जरा, सबर करो। और भाई चक्कर शक्कर खाने के बाद हम वापस निकल चुके थे वापसी के लिए। और यहाँ केएफसी में मैंने देखा रश तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बेज़मीर लोग अंदर बैठे केएफसी एंजॉय कर रहे थे। खैर हम वापस आ चुके थे और यहाँ पे हमारे अनार का सेशन स्टार्ट हो चुका था विद मूवी के साथ। तो यहाँ मैं अनार शनार लेकर अंदर जा रही थी और यहाँ पे हमारे जो है ना उस्मान सीरीज़ का टाइम हो चुका था, क्योंकि हमने 2 वीक से उस्मान नहीं देखा था। खैर अब व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।